Welcome to the series of Railway and Airport Engineering, and today we are going to cover the introductory part of Railway and Airport Engineering. So we start with introduction. So basically जो रेलवे इंजीनियरिंग है वो डील करती है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे सिस्टम। पूरा जो हमारा रेलवे है जिसमें हम रेल हो गया, बलास्ट हो गया, पूरा ट्रैक हो गया, पूरा इलेक्ट्रिक का सिस्टम हो गया, जितना भी मतलब आप रेल स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन में जाके जो देखते हैं उसका पूरा ऑपरेशन, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ रेलवे इंजीनियरिंग के अंडर आता है। जो ये वाली यूनिट है उसमें हम परमानेंट वे के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट वे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। ये आपके हर बोर्ड एग्ज़ाम्स इंस्टीट्यूट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में पूछा जाता है। तो परमानेंट वे क्या होता है? देखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर, बलास्ट, सबग्रेड। अब इसमें देखो चार टर्म्स आई हैं: रेल, स्लीपर, बलास्ट एंड सबग्रेड। इन चारों के बारे में हम आगे जानेंगे। इन चारों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? रेलवे ट्रैक स्ट्रक्चर। और इसका पर्पस क्या? देखो, मेन इंपॉर्टेंट होता है पर्पस, क्योंकि ये आप अगर एग्जाम्स में लिखोगे अपने सेमेस्टर के तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। फुल तो नहीं है एक्चुअली, एग्जामिनर थोड़े अलग माइंड के होते हैं, बट फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ स्टेबल, स्मूथ, सेफ पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। हम आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा एक डायग्राम है। अगर आप ऐसा डायग्राम अपने एग्ज़ाम से बनाएंगे तो वाह वाह होगी। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आप याद रखिएगा: पहले रेल, फिर स्लीपर, फिर बलास्ट, फिर सब बलास्ट, ब्लैंकेट। देखो, रेल क्या होती है? पटरी। जो ट्रेन की जो पटरी थी उसको ये हम रेल बोलते हैं। स्लीपर क्या होता है? आपने ऐसे देखे होंगे, रेल के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लकड़ी के लगे रहते हैं। बेसिकली अब तो कंक्रीट के होते हैं, बट पहले लकड़ी के होते थे, वुडन के। तो वो जो होता है उसको स्लीपर बोलते हैं। उसके नीचे होता है ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब एग्रीगेट, बजरी, मोटी मोटी, वो उसके नीचे होती है जो ऐसा कुशन काम करती है। फिर सब ब्लास्ट होता है उससे छोटे साइज़ के, एंड देन एक ब्लैंकेट, फिर सब ग्रेड, फिर सब सॉइल। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देन उसके बाद आते हैं गॉज। गॉज मतलब होता है डिस्टेंस। देखो, रेलवे इंजीनियरिंग में गॉज का मतलब है कि इसके इस एंड से, जो इनर एंड है, इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक गॉज। अब इसे देखो चार टाइप के होते हैं। पहला है लाइट गॉज, ये थोड़ा सा हट गया है, अब देख लीजिएगा। लाइट गॉज, नैरो गॉज, मीटर गॉज और ब्रॉड गॉज। अब इस चारों के बारे में आप ये याद रखिए कि लाइट गॉज जो होता है वो 2 फीट का होता है, नैरो गॉज जो होता है 2 फीट 6 इंच का होता है, मीटर गॉज 3 फीट 3 3 बाय 8 इंच, और ब्रॉड गॉज 5 फीट 6 इंच का। ये आप चारों के चारों याद रखिए, या तो आप में याद कर लीजिएगा या फिर फीट इंच में याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटेटिव के लिए भी। अब ट्रैक गॉज जो होते हैं ये इंडिया में यूज़ होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको पता है ट्रैक गॉज इंडिया में यूज़ होते हैं और कहाँ पे होते हैं तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस टाइप का इसका सेक्शन होता है। अब आता है रेल। जो हमने चार टर्म पढ़ी थी उसमें से पहली टर्म है हमारी रेल। रेल क्या होती है? देखो, इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ कंटिन्यूस पाथ फॉर ट्रेन व्हील्स। जो हमारी पटरी होती है, जिसे हम पटरी बोलते हैं, वही होती है हमारी रेल। तो ये देखो, तीन टाइप की यहाँ पे आपको रेल पटरी दिखाई गई है। पहली है डबल हेडेड। देखो, नेम से ही आपको याद होना चाहिए, डबल मतलब दोनों साइड डबल, हेड मतलब हेड, दोनों साइड इसके सेम हेड है। बुल हेडेड मतलब बुल ऊपर का साइड जो होगा, एक एक पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा वो होगा और नीचे से नॉर्मल रहेगा। तीसरा है फ्लैट फुट। देखो, ये भी नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा, फ्लैट फुट। जो उसका नीचे का पोर्शन है वो फ्लैट है, ऊपर का थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो इसका बीच वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको हम वेब बोलते हैं। एक मिनट, ये इधर से रिमूव करते हैं। हाँ, जिसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम वेब बोलते हैं। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है पतला वाला, वेब। और ये तो फ्लैंज, आपने उसमें भी पढ़ा होगा, सोम में, स्ट्रक्चर में। अब ये याद रखिएगा, जो इस रेल का जो मटेरियल होता है ये किससे मेड अप होता है? हाई कार्बन स्टील। याद रखिएगा कि इसका जो मटेरियल होता है वो है हाई कार्बन स्टील। देन ये इसका एक स्ट्रक्चर है पूरा। अगर आप ये डायग्राम अपने बोर्ड एग्जाम्स, अपने इंस्टीट्यूट के सेमेस्टर एग्जाम्स में बनाएंगे तो आपको 10 में से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 10 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 3D टाइप का स्ट्रक्चर है। ये आपकी रेल की पटरी हो गई, ये इसकी चेयर है, ये चेयर वो है जो इसको अटैच रखती है, ये स्लीपर हो गया है, नीचे ब्लास्ट है, ये इसका फुट, ये वेब सेक्शन, ये इसका हेड सेक्शन,
ये है रनिंग फेस, ये क्राउन, ऊपर का पोर्शन क्राउन, फिर ये जो है की, और ये है फिश प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिश प्लेट जो एक रेल पोर्शन को दूसरे रेल पोर्शन जो इसके आगे को रेल पार्ट होगा उससे जोड़ती है, ये फिश बोल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, स्लीपर की बारी आती है। ये हमारा है सेकंड कंपोनेंट। पहला हमने रेल पढ़ा, एंड सेकंड इज स्लीपर। स्लीपर्स क्या होते हैं, देखो ये ट्रांसवर्स मेंबर होते हैं, देख रहा, जैसे रेल की पटरियाँ ये है ना, डिफरेंट कलर से दिखा दें तो ये आपके स्लीपर्स हो गए। थोड़े से मोटे होते हैं स्लीपर्स, इतने पतले तो नहीं होते। हाँ, नाइस, ऐसे आप देख सकते हैं ये स्लीपर्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है कि क्यों यूज़ करे जाते हैं स्लीपर। तो सबसे देखो, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चलेगा कि जो हमारी रेल की पटरियाँ हैं, जब इसमें ट्रेन चलेगी तो कहीं पटरियाँ अपनी जगह से हिल ना जाए। तो ये क्या करते हैं, इनका पहला पर्पस ये है कि जो रेल है की पटरियाँ हैं उनको फर्मली एक जगह पे होल्ड कर। देन दूसरा पोर्शन है लोड ट्रांसफर टू द बलास्ट। अब जब इतना ट्रेन का, जब ट्रेन पास होगी तो उसका लोड भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उस लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम किसका, स्लीपर्स का यूज़ करते हैं। दैन थर्ड क्या है, मेंटेन लाइन एंड लेवल ऑफ ट्रैक। इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, एक लेवल पे रहे। इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं स्लीपर्स। ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट पर्पस है, इसे याद रखिएगा। अब इसके टाइम से देखो, ओल्ड टाइम पे क्या होता था, वुड के यूज़ होते थे, फिर कास्ट आयरन के यूज़ होने लगे, फिर स्टील का यूज़ करने लगे। लेकिन ये दोनों तो बहुत महंगे होने लगे और लोग चुरा के ले जाते थे, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। तो अब इन्होंने किसका यूज़ करना शुरू करा, कंक्रीट का, जो मोस्ट वाइडली आज यूज़ होता है। और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि ये एक तो सस्ता है, दूसरा ये ड्यूरेबल है, और लोड भी ट्रांसफ़र अच्छे से कर पाता है। वैसे तो वुड बहुत अच्छा लोड ट्रांसफ़र करता था, बट ड्यू टू क्लाइमेट कॉन्शियसनेस हम अब कंक्रीट यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम आते हैं आगे, एक मिनट। बलास्ट, ये हमारा थर्ड। पहला हमने पढ़ा रेल, दूसरा पढ़ा स्लीपर, एंड थर्ड आता है बलास्ट। क्या होता है देखो, इट इज़ अ लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मतलब मोटी बजरी, लेड अंडर एंड अराउंड स्लीपर्स। देखो आपको वर्ड से क्लियर होगा कि अंडर, उसके नीचे, जैसे कि अगर ये स्लीपर्स हैं तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या रहेगा, इसके अराउंड और इसके नीचे ब्लास्ट रहेंगे, मतलब कोर्स एग्रीगेट, मोटी बजरी, जो क्या करती है स्टेबिलिटी और ड्रेनेज। अब ड्रेनेज में क्या देखो, जैसे पानी गिर गया तो पानी, बारिश हो रही है तो ड्रेन हो जानी चाहिए, वहाँ पे इकट्ठा ना, उसके लिए भी यूज़ होता है। स्टेबिलिटी देता है, और कुशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टर्म, कुशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को स्लीपर से सबग्रेड में, फैसिलिटेट ड्रेनेज, ये आप चारों पॉइंट याद रखिएगा। मेंटेन ट्रैक अलाइनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक का जो अलाइनमेंट है वो मेंटेन रखता है। फिर रेजिस्ट ट्रैक मूवमेंट, अगर ब्लास्ट नहीं रहेंगे तो ये भी हो सकता है कि अगर नीचे प्रॉपर नहीं रहा तो ड्रेनेज या फिर ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, जिससे क्या होता है ट्रैक जो है वो अपनी जगह से हिल सकता है। इसको रेजिस्ट करने के लिए हमें एक हार्ड एक मटेरियल चाहिए था, इसलिए हम बलास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मटेरियल है वो आप याद रखिएगा कि क्रश्ड स्टोन, यही यूज़ होता है। बाकी ये तीन चीज़ें भी हैं बट अब नहीं यूज़ होती हैं, ग्रेवल, मरूम और स्लैग। इसको आप बस एक जनरल टर्म, जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि पहले हम ग्रेवल, मरूम या स्लैग भी यूज़ करते थे, बट करंटली हम क्रश्ड स्टोन यूज़ करते हैं, जिसे हम बजरी बोलते हैं। हम मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है रेल फास्टनिंग। फास्टनिंग से आप समझ जाइए कि हमें रेल को, अब रेल अगर हमने पटरी, मतलब अगर हमने ऐसे रेल की पटरियाँ बिछाई हैं तो इनको एक पटरी को दूसरी पटरी से जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फास्टनर्स, जैसे हम रेल फास्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसके दो काम होते हैं, एक तो ये एक रेल को दूसरी रेल से जोड़ती है, दूसरा ये इस रेल की पटरी को नीचे स्लीपर से भी तो जोड़ती है ताकि वो उस जगह पे लगे रहे। उसके दो पर्पस हैं, देखो ये रहे पर्पस, सिक्योर रेल इन पोजिशन, मेंटेन करेक्ट शॉक, ऑब्जर्व वाइब्रेशन एंड शॉक, और आप फोर्थ पॉइंट भी याद रखिएगा कि कनेक्ट या फिक्स वन रेल टू द अनदर रेल। ठीक है, अब इसके टाइप्स याद रखिएगा, देखो फिश प्लेट्स ये होती हैं, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था पीछे, फिश प्लेट्स ये रही, स्पाइक्स, बोल्ट्स एंड नट, ये नट एंड बोल्ट, स्पाइक्स, और पेंड्रम क्लिक। मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम है पेंड्रम क्लिक, इसका डायग्राम ये रहा, ध्यान रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है क्रीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी जेई एग्ज़ाम्स हो गए और आपके इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम, दोनों में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्रीप क्या होता है देखो,
लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, मतलब समझ रहे हो, ट्रेन यहाँ चल रही है और पटरी भी आगे चली जाएगी ड्यू टू रिपीटेड व्हील। अब व्हील का जो लोड पड़ता है उसकी वजह से होता है। देखो डेफिनेशन से आपको पूरी जो सार है क्रीप का वो समझ आ रहा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल होता है, किस डायरेक्शन में होता है, मोशन की डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रिपीटेड व्हील लोड्स। अब देखो यहाँ पे कॉजेज आ गए, ब्रेकिंग एंड एस्केलेशन फोर्स। जब अब ट्रेन चलती देखते, अगर कोई स्टेशन आने वाला है तो हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, लोड पड़ता है किस पे, व्हील पे, और व्हील लोड ट्रांसफर करती है रेल पे, इसकी वजह से हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से वो हो गया। अब लूज फास्टनिंग और फॉल्टी ट्रैक, देखो वाइब्रेशन की वजह से जो फास्टनिंग होती है वो लूज हो जाती है, और कभी कभी ट्रैक में भी फॉल्ट हो जाते हैं, जिस वजह से क्रीप ऑफ रेल होता है। अब इसके इफेक्ट क्या होता है, देखो डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैक जॉइंट, रेल जॉइंट है देखो खुल गया है थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है। डैमेज टू फास्टनिंग, जो फास्टनिंग है इसको डैमेज हो सकता है। मिस अलाइनमेंट ऑफ रेल, अब रेल का जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो सकता है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। नाउ आती हैं थ्योरीज। देखो तीन थ्योरी क्रीप की, तीन तो नहीं दो हैं, एक और है वो उसके बारे में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो मेन है। एक होती है परक्यूशन थ्योरी। तो ये क्या कहते हैं, देखो रिपीटेड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेन व्हील्स पुशेस रेल फॉरवर्ड, बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा है मैंने। ये ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, जब हमारे ब्रेक लगते हैं या फिर जब ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन जो कि बहुत ज़्यादा लोड डालती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो रेल होती है वो आगे पुश हो जाती है। इसको ही हम बोलते हैं परक्यूशन थ्योरी। बहुत ही सरल भाषा में आप इसको जब अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे तो बना बना के आधे पन्ने को तो लिख ही दीजिएगा। दूसरी आती है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है कि वेव लाइव एक्शन होता है जनरेट बाय मूविंग लोड्स जनरेट टू फॉरवर्ड क्रीप ऑफ रेल। मैं इसे समझाता हूँ। ये ट्रेन का टायर है, गोल तो नहीं बन पाया। ये रेल की पटरी ऐसी हो जाती है थोड़ी, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड बना दिया, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे रेल की पटरी तो आप समझिएगा, ये वाला पोर्शन हो जाता है कि जहाँ पे इसका लोड पड़ा वो ऐसा हो गया। ये दूसरा, इससे भी हमारा जो रेल है वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाती है प्रेशर पड़ने की वजह से, तो ये हमारी वेव थ्योरी कहती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ट्रेन आगे चल रही थी, ये व्हील है, और इसकी वजह से जब लोड पड़ेगा तो पटरी में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। इस गैप की वजह से क्या होता है, रेल में प्रॉब्लम हो जाती है। जो क्रीप करते हैं, क्रीप मतलब ये समझ लिया आप, ट्रेन का रेल रेल जो है वो आगे मूव हो गई। और याद रखिएगा कि आगे इसे डायग्राम आप बना के आइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएगा। ये फास्ट फेसिंग रेल होती है, ये ट्रेलिंग रेल होती है, ये व्हील होता है, डायरेक्शन मूवमेंट होता है। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ वेव एक्शन थ्योरी, जो मैंने आपको भी डायग्राम दिखाया था, देख रहे हैं आप पटरी कैसी हुई है, इसको ही बोलते हैं। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे जरूर बना के आइए। रुको मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, वेट, लिमिट, नाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक डेफिनेशन है इसकी। द रेल क्रीप इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द क्रेस्ट कर्व, ए बी सी, देख रहे हैं आप, एक क्रेस्ट टाइप का कर्व फॉर्म हो गया है अहेड ऑफ यू, व्हील के आगे, नॉट पीछे। और इससे क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है अंडर लोड। जब हमारा लोड पड़ता है ट्रेन, तो उस वजह से डिफ्लेक्शन हो जाता है। द व्हील पुशेस द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूवमेंट कॉजिंग क्रीप, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। जो व्हील्स होते हैं वो रेल को पुश करते हैं आगे डायरेक्शन में जहाँ पे ट्रेन मूव करे, जो करती है क्रीप। क्रीप क्या होता है, ट्रेन का रेल, सॉरी नॉट ट्रेन, रेल का आगे मुड़ जाना। रेल क्या होता है, पटरी। अब होता है एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स। एड्जिंग एंड कोनिंग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और इंस्टीट्यूट के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एड्जिंग क्या होता है, देखो एड्जिंग क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा है। प्रोसेस of cutting or shaping the top surface of wooden slipper to provide proper seat for the rail। हमारी सरल भाषा में मैंने जो लिखा है उसे समझिए। कटिंग और शेपिंग द टॉप सरफेस ऑफ वुडन स्लीपर, जो वुडन स्लीपर का जो ऊपर का पोर्शन होता है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अगर मैंने डायग्राम आगे अटैच करा होगा तो, नहीं करा है कोई नहीं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। नाइस, ये आपका जो स्लीपर होता है ना, हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा स्लीपर, बट ये ऐसा नहीं होता, ये होता है ऐसा। देखा भी होगा आप, थोड़ा सा नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा, और
यहाँ पे आप गैप देख पा रहे होंगे, रुको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली वर्क नहीं करता है, सीखना पड़ेगा हमें भी यूज़ करना पेन्स को। नाइस। अब गैप देख रहे हैं, ये गैप, मतलब इतना गैप है। जो ये कटिंग और शेपिंग होती है, इसको ये हम बोलते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर, और ये क्यों कर जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका ये भी याद रखिएगा कि किस स्लोप पे करी जाती है, 1:1:20 स्लोप पे करी जाती है। जो क्या करता है, व्हील और रेल का कांटेक्ट अच्छा बनाता है और वियर एंड टीयर को रिड्यूस करता है। कहाँ पे, रेल पे। इसका मैं डायग्राम आपको अभी आगे दिखाऊंगा, रियल डायग्राम, कि कैसे हम, आपने देखा भी होगा कि जब आप ये स्लीपर्स को देखते हैं तो ये बीच में से थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं और ऊपर बाहर बाहर होते हैं। मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। अब स्लीपर की डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने स्लीपर आएंगे पर रेल लेंथ में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला है n+x, ये आप याद रखिएगा। n होता है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स, इंपॉर्टेंट है कि मीटर्स में चाहिए, और x क्या होता है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। अब ये बात रखिएगा कि जितनी ज़्यादा स्लीपर डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हमारी ट्रेन अच्छे से चल पाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है रेल जॉइंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था रेल जॉइंट्स क्या होते हैं। दो, जब हमने अभी फास्टनिंग पढ़ी थी ना, फास्टनिंग के अंदर ही रेल जॉइंट्स आएंगे। बेसिकली फास्टनर को हम टर्म को जो यूज़ करते हैं वो रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, बट उसके अंदर ही हमारे रेल जॉइंट्स भी आते हैं। ये क्या करते हैं, देखो, दो रेल एंड को जोड़ने का काम करते हैं बाय स्पेशल फिटिंग। फिटिंग कौन सी होती है, मैंने आपको उसमें दिखाई थी, फिश प्लेट, वही होती है जो इसको कनेक्ट करती है एक रेल पार्ट को दूसरे रेल एंड से। पर्पस क्या, देखो, अलाउ जॉइनिंग ऑफ रेल, वही मैंने बताया। अनेबल थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक रेल और दूसरी, सॉरी, रेल की पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, जो हाईवे से भी हम देते हैं जब हमारे बड़े बड़े गार्डर लगते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। तो किस लिए होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो वही यहाँ पे भी दिया जाता है रेल में भी। और दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला है, केवल आप नाम याद रखिएगा, स्क्वायर जॉइंट्स। इस टाइप, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको ध्यान होना चाहिए। और डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो सकते हैं, अगर वीक पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मोर मेंटेनेंस चाहिए। मॉडर्न सोल्यूशन क्या है भाई, ट्रेन की पटरी लंबी बना दो और उसको वेल्ड कर दो, यही सोल्यूशन है। क्योंकि अगर जैसे देखो जॉइंट होंगे उतनी प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस चाहिए, तो उससे बढ़िया है कि लंबे बनाओ रेल की पटरी। और आजकल लंबी ही बनती है बहुत ज़्यादा। और अब तो इन सितु कंस्ट्रक्शन भी हो रही है कि रेल के जो कंपनी होती है वहीं पे रेल पटरी बनाती है लंबी लंबी, ट्रैवल का कॉस्ट बचती है। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम्स। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बेसिक्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।